चलो दोस्तों, आप लोगों को ना एक सच्चाई बताती हूँ क्यों कुछ लड़कियाँ अपने ससुराल जाना और ससुराल वालों के साथ रहना और ससुराल वालों को पसंद नहीं करती। चलो आप लोगों को ना एक कहानी सुनाती हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जो भी आपको लगा उस कहानी के ज़रिए या कोई भी सुझाव वो आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। एक लड़की थी, ठीक है, बहुत बड़े शहर की नहीं, छोटे से शहर की। उसकी फादर जो थे उसकी शादी तय करते हैं एक सरकारी दामाद ढूंढ के, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए सरकारी दामाद ढूंढते ना क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी, ठीक है। उसके दो भाई थे, इकलौती लड़की थी, तो भाई हर माँ बाप का सपना होता है उनकी लड़की अच्छे घर में जाए, अच्छा इंसान मिले, अच्छे घर वाले हों, सब कुछ अच्छा हो। तो भाई उस लड़की के फादर का भी यही सपना था। तो एक फैमिली ढूंढते हैं, फैमिली वाले देखने आते हैं, एंगेजमेंट वगैरह सारे फंक्शंस होते हैं, शादी होती है बहुत धूमधाम से। और जब वो लड़की ब्याह के उस घर में जाती है ना, तो भाई वहाँ तो अलग ही सीन चल रहा होता है उस घर में। मतलब एक आध महीने तक तो सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद में कलेश मचने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो रैंडमली कलेश थे, कुछ चीज़ें उसे समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। फिर वो सोचती है कि चलो छोड़ो, इन लोगों का आपसी मैटर है, पर्सनल मैटर है। क्योंकि जिसे वो ब्याह के लाए थे उस घर में ना, उसके सामने वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे, उसके सामने वो जो उनके पर्सनल तमाशे थे वो करते नहीं थे, वो सब अकेले में होते थे तमाशे। उसके बाद में ना, अब वो लड़की अपने बाप की एक लौती लड़की थी, क्योंकि भाई दूसरी लड़की तो थी नहीं, लड़के थे दोनों। तो उस लड़की के घर वालों से अच्छा मोटा खासा दहेज मांगा जाता है और एक गाड़ी भी मांगी जाती है दहेज में, क्योंकि लड़के वालों के पास गाड़ी की कमी थी, या हो सकता है वो कमाने के लायक नहीं थे गाड़ी को, इस वजह से वो सोचते हैं छोड़ो दहेज में ही मांग लेंगे, लड़का तो हमारा सरकारी नौकरी में है, इतना तो हमें मिल ही जाएगा भीख में। तो भाई दहेज में गाड़ी लाते हैं। उसके बाद में लड़का जो था, अपनी उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो वो चला जाता है ड्यूटी पे। जो लड़की थी वो ससुराल वालों के साथ रहती है। तो शादी के ऐसे ही कुछ दिन कुछ महीने बीतते हैं, तो लगभग 8 या 9 महीने बाद लड़की वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ठीक है। उसका जो हस्बैंड था वो अपनी ड्यूटी पे था और लड़की लगभग 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने प्रेग्नेंट थी वो। तो उसके ससुराल में, वो अपने मायके में थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके ससुराल में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ससुराल वाले फ़ोन करके उस लड़की के मायके में बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब रिश्तेदार सब आ रहे हैं, आप लोग अपनी बेटी को भेज दीजिए। सब लोग आते हैं, पूछते हैं घर में बहू नहीं है, बहू कहाँ है। तो उस टाइम पे भाई वो प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो लड़की बहुत बीमार भी थी और उल्टियाँ वगैरह भी होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो वो बेचारी परेशान थी, लेकिन उसके माँ बाप समाज के डर से उसको ससुराल में उस टाइम पे छोड़ आते हैं। फिर ये जो 13वीं 13वीं का तमाशा होता है, ये सारा तमाशा जब निपटता है उसके बाद उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पड़ती है लड़की की, ठीक है। मैरिज एनिवर्सरी थी, उसका हस्बैंड ड्यूटी पे था, क्योंकि भाई सरकारी दामादों को इतनी जल्दी छुट्टियां मिलती नहीं है, सरकार इतनी जल्दी छुट्टी प्रोवाइड नहीं करती है, आपको 3 4 महीने के गैप में ही छुट्टी मिलती है। उसका हस्बैंड नहीं आ पाया था एनिवर्सरी पे, तो उसके ससुराल वालों को ना पार्टी करने का मन कर रहा था, उसके सास ससुर को पार्टी करने का मन कर रहा था। तो उन्होंने सोचा फ्री के नौकर तो मिलेंगे नहीं, चलो बहू रानी से ही सारा काम करवाएंगे। वो 3 4 महीने प्रेग्नेंट थी बेचारी, उल्टी कर करके मरी जा रही थी, परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बारे में छोड़ो, कौन नहीं सोचेगा, उन्हें तो पार्टी करने से मतलब थी। उन्हें तो भाई एनिवर्सरी बहू जो थी, वो जो लड़की थी, वो किसके साथ मनाती, हस्बैंड के साथ ही मनाती ना। जब हस्बैंड ही नहीं था तो उसने सोचा कि क्यों मनाना एनिवर्सरी, हस्बैंड होगा तब देखी जाएगी, तब मनाई जाएगी। लेकिन उसे तो पता ही नहीं चलता, उसके सास ससुर बैठ के घर के बाहर प्लान कर लेते हैं, फलाने फलाने रिश्तेदारों को बुला लेंगे, कम से कम 20 30 लोग होते हैं, और उन 20 30 लोगों का खाना पीना सब वो अकेले ही बनाती है। एक आध लोग हेल्प कर देते हैं उसमें परिवार के आके, जिसमें से सास नहीं होती, ठीक है। सास भी नहीं थी और ननद भी नहीं थी, और जो फलाने फलानी थी एक आधी औरतें जो रिलेटिव थी वो आके उसकी मदद कर देती हैं, ठीक है। एनिवर्सरी के 2 या 3 दिन बाद उस लड़की की अचानक तबीयत खराब होती है, क्योंकि उसकी 3 साढ़े 3 4 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो उसे हल्का सा ब्लड क्लॉट आता है। तो वो पहले डॉक्टर से कंसर्न करती है कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसे कुछ भी नहीं पता। तो जो डॉक्टर थी वो उसे सजेस्ट करती है कि आपके पास में जो नर्सिंग होम है आप वहाँ जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो वो अपने सास ससुर से बताती है कि मम्मी पापा ऐसा हुआ है और डॉक्टर ने कहा था कि आपके
घर के पास में जो नर्सिंग होम हो आप वहाँ दिखा लीजिए, या कोई भी हॉस्पिटल जो आपके घर के पास हो आप वहाँ जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। लेकिन पता है उसके सास ससुर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि लड़का तो था नहीं वहाँ पे। तो भाई जब लड़का आपका नहीं है, बहू ससुराल में रह रही है, तो जिम्मेदारी आपकी थी। उसके साथ में जो कुछ हुआ आप उसके लिए जिम्मेदार हो और रहोगे ज़िंदगी भर। ठीक है, तो वो लोग उस लड़की की बात नहीं सुनते। हमारे यहाँ तो अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चा सूख जाता है। पता नहीं कैसी गिरी हुई मानसिकता थी उन लोगों की। ठीक है, क्योंकि वो लड़की उनकी खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए उन लोगों को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो वो बेचारी क्या करती, उसने अपने माँ बाप को बताया, उस लड़के को बताया। तो उसके माँ बाप ने बोला कि ठीक है, हम 2 दिन बाद तुमको लेने के लिए आएंगे, यार इनकी एक 2 दिन बाद हम लेने के लिए आते हैं, और अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हमें फ़ोन कर देना, हम उसी टाइम आ जाएंगे। तो भाई उसके उसी दिन शायद या उसके अगले दिन उस लड़की की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उस टाइम पे शायद 4 साढ़े 4 महीने हो चुके थे उस लड़की के। ठीक है, उसे समझ में नहीं आता, बहुत सीवियर पेन था। फिर वो अपने सास को बताती है, तो उसकी सास कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, चीज़ों को ढकने की, संभालने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब संभालना था तब तो आपसे संभाला नहीं गया। अब जब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो चुकी हैं, आपके हाथ में नहीं है, तो वो उस लड़की को जो दहेज में गाड़ी मांगी थी उसी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं रात में 10-11 बजे के टाइम पे। वहाँ पे डॉक्टर जो थी उस टाइम पे अवेलेबल जो थी डॉक्टर, वो कंडीशन चेक करती है और वो बोलती है कि जो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड्स हैं या रिपोर्टें हैं कुछ दिखाइए। अल्ट्रासाउंड और रिपोर्टें कहाँ से होंगी जब उन्होंने करवाया ही नहीं, कुछ नहीं करवाया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। जब उस लड़की ने कहा था कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों ने तब भी सब कुछ जानते बूझते हुए भी नज़रअंदाज की ये चीज़ें, क्योंकि भाई वो लड़की उनकी खुद की औलाद नहीं थी। इसलिए वही वाली बात हो जाती ना, अपना खून खून दूसरे का खून पानी, यही वाली बात थी। फिर वो डॉक्टर वहाँ, जो उस लड़की की माँ बाप वहाँ पे आ जाते हैं हॉस्पिटल में। तो वो जो डॉक्टर थी उस लड़की की माँ को उसकी सास समझ लेती है कि शायद ये इसकी सास है। तो वो लड़की की माँ को सुना देती है बहुत सारी बातें कि आप किस ज़माने में जी रहे हैं, इसका 4 साढ़े 4 महीना चल रहा है, अभी तक आप लोगों ने कोई मेडिसिन्स नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, आप लोग क्या इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी सीवियर थी और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि वो लड़की बेहोशी की हालत में ऑलमोस्ट जा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी पेन से। उसके माँ बाप के घर पे अगर वो होती तो शायद ये कंडीशन ना होती। ठीक है, लेकिन नहीं, वो थी अपने ससुराल में, और जहाँ सिर्फ अपनी ही खून को खून माना जाएगा, दूसरे के खून को पानी माना जाता है। ठीक है, तो भाई वहाँ ससुराल वाले मुंह पे चुप्पी लगा के एकदम खड़े रहे, क्योंकि डॉक्टर साहिबा तो हैं भयानक गुस्से में। तो फिर जो लड़की की माँ थी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी सास नहीं हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, ये अपने ससुराल में थी, वहाँ से ये लोग लेकर आए हैं, जब इन लोगों से कुछ भी संभाला नहीं गया तब। तो वो डॉक्टर यही कहती है कि शायद इसके ससुराल वाले इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये मर जाएगी तब हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन भगवान की दुआ थी कुछ उस लड़की के ऊपर, कुछ अच्छे कर्म होंगे। अब जो लिखा था उसकी किस्मत में वो तो हुआ। फिर जो उस टाइम पे फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो रात के 2 या 2:30 बजे के टाइम पे अबॉर्शन किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाई, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी, ब्लड क्लॉट्स थे बहुत सारे, उस लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उसके ससुराल वाले सुबह 3-4 बजे करा के वो लोग सब निकल जाते हैं वहाँ से हॉस्पिटल से, उस लड़की को छोड़ के उसके माँ बाप के साथ में। अब यहाँ पर बात आती है उस लड़की के पति को बताने की कि जो कुछ हुआ है, यानी कि अपने बेटे को। ठीक है, तो डर के मारे कोई उसे बताता ही नहीं अपने कांड, कि अरे हमसे गलती हुई है, अब हमें तो छुपाना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, हमें लिपापोती करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो अपनी गलती मानेंगे नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे उस घर का फिर एक सदस्य सोचता है कि बताना तो है ही, छुपा तो सकते नहीं हम इतनी बड़ी चीज़। तो वो लोग बताते हैं, तो उनका लड़का जो था अपनी ड्यूटी पर था, उसे बताया जाता है। तो फिर वो इमरजेंसी छुट्टी लेके अपने घर आता है। तो फिर वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, और ससुराल वाले आपको पता है क्या करते हैं, क्या कहते हैं उस टाइम पे अपनी गलतियां छुपाने के लिए। उसके सास ससुर कहते हैं कि इसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं था, इसने तो दवाई खा ली,
बच्चा गिराने की। शायद वो लड़की इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी या इतना ज़्यादा उसे समझ नहीं थी कि उसने अपनी खुद जान लेने के लिए 4.5 महीने पे दवाई खाई। शायद वो थोड़ी पढ़ लिख लेती तो थोड़ा जल्दी खा लेती, अगर ऐसा कुछ करना होता उसे तो। लेकिन खैर छोड़िए, जो था वो हुआ। तो उस लड़के को ऐसा ऐसा यकीन दिलाया गया कि नहीं, इसने तो दवाई खा ली, हमारी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब भाई लड़का था, माँ बाप के खिलाफ जा नहीं सकता था। अब उस लड़के के दिमाग में जो आया हो सो हुआ। फिर वो लड़की 6-7 महीने अपने मायके में ही रही, उसके बाद वो ससुराल नहीं गई। ठीक है, फिर लड़का जो था वो जहाँ पे ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे उसे क्वार्टर मिल गया, तो वो उस लड़की को लेके वहाँ पे चला गया फिर। ठीक है, और वो लड़की भी उसके बाद से ससुराल में नहीं रही उतना। फिर जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो वो अपने हस्बैंड के साथ में फिर ससुराल गई। उसकी फिर सेकंड प्रेगनेंसी उसने अपने जहाँ पे वो गई थी रहने के लिए वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में लगभग 3 साल का अंतर था, और उस 3 साल में उसे हर महीने ये सुनना पड़ता था, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या करती हो, कैसे रहती हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं। ट्रीटमेंट कराना तो बहुत दूर की बात थी कि क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं, हार्मोनल रीजंस हैं या कुछ भी फिजिकल रीजंस हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन ताने मारना बहुत ज़रूरी समझा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसी में कोई कमी होगी। दीन दुनिया समाज में बात फैला दी आग की तरह के बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन ये बात पूरी दुनिया, पूरे समाज, पूरे रिश्तेदारों से छुपा ली गई कि जब ये पहली बार प्रेग्नेंट थी तो हमने क्या व्यवहार किया इसके साथ में, क्या किया हमने, वो बात तो छुपा ली गई। लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, ये ढिंढोरा पूरे रिश्तेदारी में, समाज में फैला दिया गया। उसके बाद जब उस 3 साल बाद वो लड़की प्रेग्नेंट होती है दूसरी बार ट्रीटमेंट के साथ में, उस टाइम भी 9 महीने बहुत मुश्किल से निकले थे, उसकी बहुत उल्टियाँ होती थी। ससुराल वालों को पता था क्योंकि उनके बेटे ने ही उन्हें बताया था फ़ोन करके कि हाँ आप दादा दादी बनने वाले हो, लेकिन खुशी की लहर नहीं थी भाई साहब। पता नहीं क्यों नहीं थी, या हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगा हो सुन के कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। तो 9 महीने उस लड़की के पास में कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई मिलने आया, ना कोई बात करने आया। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे उसके फादर उसे लेने आते हैं, डिलीवरी के लिए वो अपने घर पे जाती है। डिलीवरी उसकी मिलिट्री हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पे डिलीवरी होती है। तो उसके ससुराल से उसके जेठ और जेठानी आते हैं देखने के लिए बच्चों को और उसको, लेकिन उसके सास ससुर नहीं आते, क्योंकि जब उनका बेटा मम्मी पापा को बताता है कि पापा बेटी हुई है, तो हो सकता है उन्हें लड़के की उम्मीद हो कि लड़का हो, या कुछ भी उनके दिमाग में हो, या बहू को तो उन्होंने बहू समझा नहीं था, अपना माना नहीं था कभी, तो वो नहीं आते देखने के लिए। तो उस लड़की को ना बहुत बुरा लगता है कि मेरा तो पहला ही बच्चा था, ओ सॉरी, पहला तो मार दिया था, दूसरा था। ठीक है, नहीं आए देखने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन समाज में तो बताना पड़ेगा ना भाई कि हमारी जो बहू है या जो लड़की है, मतलब उस घर की जो बहू है छोटी, उसको बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, तो दिखावे के नाम पे कि नामकरण यहीं होगा, फ़ोन किया जाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं नामकरण तो यही होगा, हम हवन की तैयारी करवा रहे हैं, लेकर आओ बच्चे को, और मुंह बोली बहू को लेकर आओ। वो वहाँ जाती है, वहाँ ड्रामे किए जाते हैं, दिखावा जो भी दिखावा ही था, क्योंकि अगर आप सच में खुश होते दिल से तो आप हॉस्पिटल में देखने आते, लेकिन नहीं। फिर ऐसे ही करके समय बीतता जाता है, 3-4 साल हो जाते हैं, क्योंकि उस बहू को तो कभी बहू का दर्जा दिया नहीं गया उस घर में। ठीक है, उस बहू के तो मुंह पे बोली जाती थी ये बात कि हमारी तो सिर्फ एक ही बहू है, हमारा तो सिर्फ एक ही लड़का है, और ये बात ना अपने उस लड़के के सामने नहीं बोली जाती थी। ये सारी बातें जब वो लड़का छुट्टी काट के ड्यूटी पे चला जाता था तब बोली जाती थी ये सारी बातें। ठीक है, लेकिन जो बहू थी वो बताती थी कि देखो ऐसा बोला जा रहा है, तो वो लड़का यकीन नहीं करता था उसकी बातों पे कि नहीं मेरे माँ बाप है, मेरा खून का रिश्ता है, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते। खैर समय सबकी आंखें खोल देता है, समय सब कुछ दिखा देता है, और ये सच्चाई जो थी वो लड़की बहुत अच्छे से जान चुकी थी, बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि जिस परिवार ने उसे नहीं अपनाया कभी, वो उसके बच्चे को कैसे अपनाएंगे। तो शादी के ऑलमोस्ट 10-12 साल जब निकल जाते हैं, उस 10-12 सालों में उस बच्चे के साथ भी पराया जैसा व्यवहार किया गया।
ना उस बहू को ना उसके बच्चे को कभी एक 10 रुपए का खर्च भी नहीं किया गया। उस बच्चे के ऊपर ना उस बहू के ऊपर कभी एक जोड़ा कपड़ा नहीं। कभी गलती से 10-5 रुपए खर्च कर दिए हो तो कर दिए हो, मजबूरी में मजबूरी ही रही होगी भाई, क्योंकि आप उस बच्चे के होने से खुश तो बिल्कुल नहीं थे। वो उस बहू ने भी देखा था, वो समय भी देखा उसने, सब कुछ देखा उसने। जिस इंसान को उन लोगों ने इंसान नहीं माना, बहू का दर्जा नहीं दिया, उसके साथ उसके बच्चे के साथ इतना भेदभाव किया, फिर उसके इतने सब कुछ कर्म कांड करने के बाद वो लोग समाज में ये रोना रोते हैं जाके कि बहू नहीं रहती, बहू हमें रोटी बना के नहीं देती। तो बहू क्यों रहेगी भाई आपके घर में आके, क्यों रोटी बना के देगी आपको? जिस इंसान को आपने कभी अपनाया नहीं, जिस इंसान के साथ आपने भेदभाव किया, उसके बच्चे के साथ इतना भेदभाव किया, वो क्यों रोटी देगी आपको, क्यों आपका बुढ़ापा संवारेगी, क्यों आपकी जिम्मेदारी उठाएगी? जिम्मेदारी के लिए तो आपने अपना बेटा पैदा किया था, तो बेटे से और जिसे आप बहू मानते हैं उससे आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करवाइए। आपको हक नहीं है बोलने का, ठीक है? क्योंकि जब उन लोगों की अपनी बेटी जब अपने मायके आती थी ना, तो उस बहू ने वो समय भी देखा है कि बेटी को जब पीरियड्स हो रहे हैं तो बेटा पैर नीचे मत रखना, कमरे में बैठी रहो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा वहीं पे, ठंड लग जाएगी। जब वो उनकी बेटी जब प्रेग्नेंट थी वो तब भी अपने मायके में आके पड़ी रहती थी, पूरी प्रेगनेंसी वो वहीं पे निकालती थी, सिर्फ डिलीवरी के लिए अपने जो थी ससुराल में वो उनकी लड़की, उनकी जो बेटियां रानी थी वो पूरी प्रेगनेंसी जब अपने मायके में निकालती थी तो सिर्फ वो खटिया तोड़ती थी पड़ी पड़ी, और कोई कमाई नहीं करती थी, क्योंकि भाई उसके लिए तो नौकर थे घर में। और जब प्रेगनेंसी हो जाती थी पूरी तो डिलीवरी करा के वो फिर आके अपने मायके में पड़ी रहती थी कि भाभियाँ सेवा करेंगी, क्योंकि माँ से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी उन्हें भी सेवा की, ठीक है? भाभियाँ तो थी उस घर की नौकरानी, तो वहाँ सेवा कराई जाती थी अभी भी। और जबकि उस लड़की की सास की जो बिटिया थी, यानी कि उस लड़की की जो नंद थी ना, उनकी खुद की 3-4 बिटियां हैं, तो उस लड़की के जो सास ससुर है ना वो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी की 3-4 बेटियां हैं। यही जब उनकी बहू को बेटी हुई तो उन्होंने अस्पताल में आके झांकना तक मुनासिब नहीं समझा, इतना भी नहीं समझा कि ये हमारे बेटे की बहू तो कभी समझा ही नहीं उस लड़की को। जब आप लोगों ने इंसान को इंसान नहीं समझा तो वो आपको क्यों समझेगी? उम्मीद तो छोड़ ही दो आप उस लड़की से अपना बुढ़ापा संवारने की, आपको अधिकार तक नहीं है उस इंसान को एक शब्द कहने का या उससे एक भी काम की उम्मीद रखने का। ये था सबसे बड़ा कारण कि वो लड़की अपने ससुराल वालों से बेइंतहा नफरत करती है, ना अपने ससुराल वालों के साथ रहना पसंद करती है, ना उनसे बात करना पसंद करती है, ना अपने ससुराल जाना पसंद करती है। और सास ससुर की सेवा तो वो क्यों ही करेगी भाई, क्योंकि सेवा इंसानों को अपने कर्मों से मिलती है। सास ससुर जो होते हैं उन्हें अपने कर्मों से सेवा मिलती है। और जिस बहू को आपने इंसान ही नहीं समझा तो सेवा की उम्मीद तो छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद वो रिश्तेदारी में जाके ये गाना गाते हैं, ये बात फैलाते हैं, हमारी छोटी वाली तो रहती ही नहीं है, सेवा करती ही नहीं है, खाना बनाती ही नहीं है, रोटी देती ही नहीं है। तो क्यों रोटी देगी वो आपको आके? क्योंकि उसने भी तो 10-12 साल बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। जो भेदभाव उसने अपने लिए देखा वही भेदभाव उसने अपनी औलाद के लिए भी देखा। तो उम्मीद छोड़ दीजिए, सेवा के लिए आपने अपना बेटा पैदा किया है, बेटे से सेवा करवाइए, या जिसे आप बहू मानते हैं उससे सेवा करवाइए। और रिश्तेदारी में जाके गाना गाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो सच्चाई थी वो एक ना एक दिन सामने आनी थी, आ जाएगी। आपके कर्म इस लायक नहीं है कि आप बहू की सेवा पा सकें। तो इसलिए उस लड़की को ना बहुत नफरत हो गई अपने ससुराल वालों से। इसलिए मैंने नहीं, उस लड़की ने ससुराल में जाना बंद कर दिया। इसलिए वो लड़की अपने ससुराल में जाती नहीं, रहती नहीं। इसलिए मैं सास ससुर की सेवा करती नहीं। वो लड़की